हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। मैं हूं दीपक और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 31 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस पे बेस्ड है। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो 90 सेकंड्स का टाइम है, तो 90 सेकंड्स का टाइमर लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है, निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लोगों कितने लोग बैठे हैं इसकी संख्या क्या है, क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये लोग जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी पंक्ति में हम लोग इस तरीके से लोगों को बिठाते हैं, है ना। ठीक है, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा में लोगों को अगल बगल बिठाने का तरीका, है ना। क्लियर है। और ये क्या कह रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। नॉर्थ आप जानते हो हम लोग इधर रखते हैं नॉर्थ को, इधर आपका हो जाता है क्या, साउथ हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो जब ये व्यक्ति नॉर्थ की ओर देखेगा, है ना, मुख करके रहेगा, इस एरो से हम लोग क्या है, लोगों का डायरेक्शन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका देखिएगा, हमने इसको नॉर्थ की ओर फेस किया, ठीक है, तो ये आपका राइट वर्ड होगा और इधर आपका लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, ये इस व्यक्ति का इधर जो है दाहिना होगा, इधर इसका बायां होगा। ये क्लियर है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर जाके देखिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, डब्ल्यू और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, जब भी हम इसको प्लेस करना होगा अपने सीक्वेंस में तो कैसे प्लेस करेंगे, देखिए इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू और बी के बीच एक व्यक्ति, है ना। एक बार डब्ल्यू को हम लेफ्ट की ओर रखे हैं तो एक बार डब्ल्यू को क्या करेंगे, हम राइट की ओर रखेंगे, तो बी और डब्ल्यू के बीच में आपका एक व्यक्ति बैठा है। क्लियर हो गया। चलिए फिर क्या लिखा है, बी और भी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना। और फिर देखिए भी से एक और इन्फॉर्मेशन है, डब्ल्यू और भी एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं, है ना। तो रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो हम लोग इसको यूटिलाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो लिखा है बी और भी के बीच में दो व्यक्ति हैं और बी और डब्ल्यू एक दूसरे के आसन नहीं, यानी कि दोनों आसपास नहीं बैठेंगे, दोनों पड़ोसी नहीं होंगे, तो यानी कि पहले वाली पॉसिबिलिटी भी हम चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे बी एक दो और बी, है ना, दो व्यक्ति यहाँ बैठे गए बी और भी के बीच में, है ना, और भी और डब्ल्यू जो है पड़ोसी नहीं है, एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा ना, बताइए। ठीक है, तो अब देखिएगा आप, हाँ, तो बी एक दो हो गया, आपका भी हो गया, है ना। यहाँ तक हमने यूटिलाइज कर लिया ना। ठीक है, एक बार जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लें, या तो आप हमें सिर्फ यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे या तो साइड में रफ में लिखेंगे। क्लियर है, आप सीखते आ रहे हैं इसी तरीके से। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिखा है, देखिए, हाँ ये हो गया। फिर क्यू जो है भी के दाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। अब देखिए भी आपका उत्तर की ओर दिख रहा है, भी का जो फेसिंग है, फेसियल डायरेक्शन है, वह उत्तर की ओर है इस तरीके से। ठीक है, तो भी के दाएं देखिएगा तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ऊपर वाले में देखते हैं, है ना। लिख रहा है क्यू भी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो ये तो नॉर्थ की ओर दिख रहा है ना, जिसका दाहिना इधर होगा, है ना। तो भी के दाएं दूसरे स्थान पे क्यू हो गया। चलिए ठीक है, और मूव करते हैं आगे। फिर क्या लिखा हुआ है, क्यू और डी के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, और देखिए फिर डी से इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेते हैं। डी और भी के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। अब देखिए क्यू और डी के बीच कह रहा है कि तीन व्यक्ति है ना, और डी और भी कह रहा है कि बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं होगा। यदि हम क्यू से राइटवर्ड चलते हैं, दाहिने चलते हैं, ठीक है, तो प्लेसमेंट तो हो जाएगा डी का आराम से, क्योंकि लोगों की संख्या क्लियर नहीं है ना। ठीक है, इसको हम जितना चाहें उतना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या कहा कि डी और भी के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, तो जब आप यहाँ काउंट करिएगा लोगों को तो संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि क्यू से हम दाहिने नहीं जा सकते हैं, क्यू से आपको बाएं की ओर आना पड़ेगा। तो क्यू और डी के बीच में देखिए आपका तीन व्यक्ति यहाँ पे इस तरीके से बैठे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, और देखिए डी और भी के बीच में लिखा था एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, यानी कि या तो एक होगा या तो जीरो होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए इसी तरह से इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे देखिएगा, तो क्यू के दाहिने जाएंगे तो डी और बी के बीच में क्या है, लोगों का संख्या बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट की ओर लेते हैं। क्यू और डी के बीच में तीन व्यक्ति है, एक दो, यहाँ पे देखिए दो प्लेसमेंट पहले से था, तो हमने यहाँ पे डी को प्लेस कर दिया। क्लियर हो गया। और डी और बी के बीच में देखिए एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ से यूटिलाइज कर लिए, है ना। आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिखा है, डब्ल्यू बाएं छोर से पांचवें स्थान पर बैठा है। देखिए कभी भी आपको छोर वाला इन्फॉर्मेशन देना वो फिक्स इन्फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना, तो जो छोर वाला इन्फॉर्मेशन होता है वहां से हम शुरुआत करते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में, पंक्ति वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो डब्ल्यू लिखा है बाएं छोर से पांचवें स्थान पर बैठा है, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको पता था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए 5 लोग इस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, तो यह आपका बायां छोर कहलाता है, यह आपका दाहिना छोर कहलाता है। ठीक है, एक पंक्ति में लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो यह आपका बायां छोर हुआ, यह आपका दाहिना छोर हुआ। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। चलिए
तो आप देखिएगा हमारा जो बायाँ छोर होगा इधर होगा ना, बताइए, है ना? ठीक है? इस वाले के लिए यहाँ इस साइड होगा, ठीक है ना? अब क्या लिख रहा है, क्या कि W जो है बाएँ छोर से 5वें स्थान पे बैठा है, तो अब यहाँ आप दूसरे वाले में काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो गलत हो गया ना। W तो आपका छठा, 7वां, 8वें स्थान पे होगा। यदि हम D को यहाँ भी रखते हैं, तो ये 8वें स्थान में चला जाएगा ना, यानी कि आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना? ठीक है? तो हम क्या करेंगे, W को प्लेस करना है बाएँ छोर से 5वें स्थान पे, तो हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे। तरीका देखिए, 5वें स्थान पे है ना, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, यहाँ पे लाके आप स्टॉप कर दीजिए, है ना? यहाँ पे इसको एक बैरिकेडिंग का काम करता है, इस तरीके से जब कर दीजिएगा, तो आप बाएँ और नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, ठीक है? इस तरीके से हमने फिक्स कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करें, फिर देखिए क्या लिख रहा है, Q और E के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, इधर से हम इधर तो नहीं आ सकते ना, V है, ऑलरेडी प्लेस्ड है ना? ठीक है? तो हम क्या करेंगे, Q और E के बीच में हम इस तरीके से लोगों को बिठा सकते हैं ना, एक व्यक्ति को। आगे मूव करें, फिर क्या लिखा है, E के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, E के दाहिना देखना है तो नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो इधर देखिएगा, है ना? इस साइड जाएँगे, ठीक है? राइट के लिए। तो E के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यानी कि ये तो फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गया ना, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन में केवल लग जाता है, वो फिक्स इन्फॉर्मेशन होता है। इसको अपने डायग्राम में हम डायरेक्टली यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको फिक्स कर दिया कि E के दाएँ केवल एक व्यक्ति होगा, आप यहाँ पे इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दीजिए, है ना? कि अब आपका जो है नंबर्स फिक्स हो गए, है ना? ठीक है? इस साइड भी फिक्स हो गया और आपको देखिए इधर भी फिक्स हो गया। क्लियर है? ठीक है ना? आगे मूव करें, चलिए। बी और डी के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होगी, अब देखिए बी और डी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना? आर के बाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। अब देखिए, आर के जो बाएं होगा, ठीक है, उससे क्या है, एक कम होगा, लेस होगा, ठीक है? तो अब देखिएगा बी और डी के बीच में 0 है ना? कोई लोग नहीं बैठे हैं, यानी कि आर के बाएं 1 रहा होगा, तभी तो 1 - 1 करके ये 0 हुआ। क्लियर है ना? ठीक है? तो हम आर को देखिए, आर के बाएं मुझे 1 चाहिए, तभी तो बी और डी के बीच में 0 होगा ना, काहे कि कह रहा है 1 कम है ना? बी और डी के डी, है ना? ठीक है? तो आप क्या करिए, आर को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, है ना? अब देखिए, पढ़िए ध्यान से इसको, आर के बाईं ओर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है, बी और डी के बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये देखिए आर के बाएं आपका कितना है, 1 है, तो बी और डी से 1 कम, इस आर से 1 कम होगा इधर से, तो आपका ये क्या होगा, 0 हो गया। क्लियर है? आई होप आपको आज का ये जो सेशन है ये सही लगा होगा, है ना? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और यदि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछ सकता है यहाँ पे आपको कि इस टोटल रॉ में कितने लोग हैं, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाएं आपको बोला जाए, तीसरे स्थान पे कौन, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा अज्ञात व्यक्ति हो जाएगा ना, ठीक है? ठीक है? भी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति बैठे हैं, है ना? इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आपको सेशन आज का अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, है ना? और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स वीडियो के मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।